हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। फॉर योर जनरल लाइफ वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ से परेशान हैं आप या किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, ओवर बर्डनड हैं, लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है किसी सिचुएशन में, जबकि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों को दे सकते हैं। ये रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ लाइक अगेन ये दिखा रहा है कि आप जो है इमोशनल फुलफिलमेंट और लोगों से मे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आपको मिल नहीं रही है, तभी ये रिवर्स में आ रहा है कार्ड। और अगर वो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, लाइक अपने आप को आप प्रायोरिटी रखते हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी एंटायरली। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं क्योंकि 10-10 के 2 कार्ड्स आ रहे हैं। एक एक टफ साइकिल किसी के लिए एंड हो रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी बर्डन लिया हुआ था और आप एक तरह से अपने आप को अपनी फ्रीडम को अनाउंस कर रहे हैं इन फ्यूचर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, स्पेशली जिसमें आपके इमोशंस भी ड्रेन हो रहे हैं, जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, ओके, विच इज़ गुड। तो अगेन अपना यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है इंट्यूटिव के, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, फोकस ऑन योर विश, ओके। आपको क्या चाहिए आप उस पर ध्यान देते रहिए, एंड आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आप निकल कर अपनी जो क्रिएट करना चाह रहे हैं उसे कर लेंगे, ओके। लेट्स सी messages from tea leaf cards. I will take 5 cards. Okay, we have chain of events that will affect your life। यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं मार्च में, एक के बाद एक छोटी छोटी चीज़ें जो कि लाइक आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करें। और चेन को देखते ही अगेन मुझे ना यहाँ पर वाइब आई है कि यू आर ब्रेकिंग द चेन्स। आप कहीं ना कहीं वो चेन्स ब्रेक करके ऐसा ही सेट कि अपना विश या अपने आप को फ्री कर रहे हैं, आप बेसिकली अपना इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और ये स्पेशली किसी लव अफेयर में हो सकता है। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और इन बिजनेस। तो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ रोमांटिक या बिजनेस अगेन कोई पार्टनरशिप हो सकती है। इट कैन बी अ न्यू पर्सन ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है स्पेशली फॉर मनी। आपके पास कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी या विंडफॉल बोलते हैं कि पैसे के लिए स्पेशली यूज़ होता है, रुपये पैसे के लिए विंडफॉल की बात यूज़ होती है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर विंडफॉल अगेन आपको मनी बनाने का, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इट कैन बी कि वो आप पे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आना या बहुत सारे कोलैब्स होना, इस तरह से आपके लिए सिचुएशन हो सकती हैं जो कि आपके लिए विंडफॉल का काम करेंगी, ओके। एंड देन एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहेगी थ्रू आउट मार्च की जर्नी। और यहाँ पे पाइनएप्पल की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी आ रही है, रिंग की एनर्जी भी आ रही है। तो इट कैन बी कि किसी पास्ट पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक और स्टोरी में भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को, स्पेशली अगर ये लव मैटर के बारे में है और आप अपने आप को किसी से एकदम ब्रेक फ्री करते हैं, तो मे बी वो उस पर्सन का सच सामने आ जाता है कि दे वर वांटिंग यू, ठीक है। या फिर
आपके ये किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को उससे अलग कर दें, तो आपका रिकन्सिलेशन हो जाता है मे बी किसी करियर या वर्क प्लेस पर भी। इट इज़ लाइक कि आप जहाँ अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो सिचुएशन बदल रही है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव रीडिंग नाउ, कि हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स और आपके लिए 3 कार्ड्स। मैजिशियन। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं, हम 4 लेंगे। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं या नहीं। अगेन, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर फीलिंग अबाउट यू, दे आर वांटिंग यू। ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के मामले में, एक्सप्रेस करने के मामले में थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं, बट ये चाह रहे हैं कि सिचुएशंस आगे बढ़ें। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आई फील कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो मे बी किसी और के साथ थोड़ा सा उलझे हुए थे, बट नाउ दे आर डिसाइडिंग काइंड ऑफ कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो स्टेप लेना चाहते हैं। एनर्जी इज़ वेरी फास्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है अगर ये आपसे बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी। यस, कम्युनिकेशन की एनर्जी। अगेन मैंने एस ऑफ सॉर्ड्स देखा आपकी डेक में भी। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। यस, अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स। इट इज़ लाइक कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब डिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से तो आप एक दूसरे को चाह रहे होते हैं, बट जैसे ही कम्युनिकेशन की एक एनर्जी आप लोगों के बीच में बिल्ड होती है, एक्सपेक्टेंसी आती है, तो कहीं ना कहीं या फिर कोई एक दूसरे को कम्युनिकेट कर ले तो ईगो आ जाती है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, विच इज़ लाइक कि अभी क्लैरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा माइंड में कि आपको क्या चाहिए, या आपका एक एक बिहेवियर इन एंड आउट का आपकी तरफ से भी है। आप भी सिचुएशन में जा रहे हैं, आ रहे हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, ये सब एनर्जी वाइज हो रहा है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि ईगो अगेन कहीं ना कहीं एक ईगो क्या होता है। ईगो ये होता है कि अपने आप को सेपरेट करना दूसरे से अपने आप को अलग दिखाना और कई बारी नीचा दिखाना भी। यस, बहुत ही टॉक्सिक वाइब में जाए तो नीचा दिखाना, नहीं तो एक ईगो रखना कि मैं आपसे अलग हूँ। और हम ये सब करते हैं, हाँ ये हम सब करते हैं, अपने आप को ईगो में रखना, क्योंकि हम हमारी वो ईगो मरती है प्यार करते हुए, किसी के आगे झुकते हुए। हम सोचते हैं हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, और अस्तित्व को मिटा देना ही एक्चुअली में प्यार है, किसी के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना। और अगेन यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअली में लव वही होता है। और इसीलिए हम पूरा खुलकर प्यार करने से डरते हैं, और इसीलिए हम भक्ति करने से तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इट्स ऑल अबाउट द अदर पर्सन, या भगवान के लिए करने में इतना ईगो नहीं आता है, पर और लोगों के करने में ईगो आता है। पर जो अगेन इंसानियत में ही, लाइक मैं इंग्लिश में बोलूँगी, ह्यूमैनिटी इज़ डिविनिटी। आप किसी ह्यूमन के लिए अगर ऐसा करते हैं तो आप और भी ज़्यादा ऊपर हो गए, क्योंकि आप भगवान के लिए तो बहुत लोग करते हैं, आपने ह्यूमन के लिए करा तो अगेन आप खुद ही वो डिविनिटी में आने लग जाते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी आगे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। We have Moon in reverse, King of Wands, या Wands की काफ़ी एनर्जी है, Knight of Wands, King of Wands, Ace of Wands, which is like एक वो
एरोस वाला लव, इश्क वाला लव, वो गाना है ना, इश्क वाला लव। तो आजकल हम नेट पे पढ़ते हैं कि लव भी, और आजकल क्या मतलब वैसे भी, जैसे एक प्रेमी का प्यार होता है दूसरे प्रेमी के लिए, उसको एरोस लव बोलते हैं। ऐसे किसी चाइल्ड के लिए हमें आता तो हिंदी में उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। मुझे मेरी थ्योरी पूरी क्लियर नहीं है इस चीज़ के मामले में, बट यस यहाँ पे वो एरोटिक एनर्जी है एक दूसरे के लिए, विच इज़ गुड, विच इज़ जो चीज़ों को पैशनेट कर देता है। बट हाँ ये भी है यहाँ पे मून इन रिवर्स, जो कि अगेन शैडो को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरफेस पे भी आ रही हैं, क्योंकि आई वुड से कि यहाँ पे वो सेक्सुअल टेंशन भी मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में, जो कि आपके पेंट अप एनर्जी हो सकता है कि लाइक अपने पार्टनर के लिए, जैसे हम लॉयल रहते हैं सिचुएशन में, या हम अपने एक पार्टनर का वेट करते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनर ही हमें चाहिए, उस टाइप का ही चाहिए, तो वो एनर्जी तो लेकिन तब तक आपके अंदर थी ना, तो इट इज़ लाइक दैट कि वो एनर्जीज भी कहीं ना कहीं सरफेस हो रही हैं इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी। तो यस यहाँ पे अगर ऐसा है तो क्विक एक्शन हो सकता है, ठीक है, यही तो फायर एनर्जी का कमाल है। तो यहाँ पे वो क्विक एक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो उस वजह से भी वो पैशन आप एक दूसरे के लिए दिखा सकते हैं। बट अगेन अपनी ईगो की वॉल्स थोड़ी सी डाउन रखिए। अगेन एयर और फायर की ही एनर्जी है यहाँ पर, विच इज़ लाइक कंट्रोल, मैस्कुलिनिटी, एक दूसरे पे थोड़ा कंट्रोल करना। लेट्स सी। वी हैव मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, यहाँ पे आप अपनी पैशनेट एनर्जी से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आसपास हो रही चीज़ों पर भी, साइंस पर, सिंक्रोनिसिटीज़ पे भी ध्यान दीजिए। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ पर ध्यान सिर्फ उतना ही देना है कि जैसे आप शीशे में देखते हैं कि छवि बदल रही है आपके हिलने डुलने से, ठीक है ना, तो इतना ही देना है बस। ये नहीं कि साइन ये दिख गया तो ये हो गया वो हो गया। इट इज़ लाइक कि मान लीजिए आपको वो उस पर्सन का कहीं नेम नज़र आ रहा है, या आप जैसे उस पर्सन के ख्यालात में कहीं घूमे तो वही चीज़ आपको नज़र आ रही है या सुनाई दे रही है, तो इट इज़ लाइक कि आप अपने मैजिक का एक वैलिडेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। हम सब मैजिकल हैं, बट हाँ उसको ये नहीं बनाना चाहिए कि हाँ कि आप उससे स्टक हो जाएं। वो आपको हर चीज़ के लिए मिलता है, वो एक राइट पाथ अभी आपके लिए है, इसलिए यूनिवर्स वो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भेजते रहते हैं, क्योंकि वो आपकी प्योर थॉट की वजह से आ रही हैं, वो मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आ रही हैं। तो यू आर मैजिकल, बट उससे अटैच नहीं होइए, उससे डिटैच रहिए। आप अपने मैजिक को एम्ब्रेस करते रहिए, बट पर्टिकुलर उससे अटैच मत होइए छवि से, क्योंकि अगर आप उससे अटैच हो गए ना तो फिर आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। तो अपने आप को बदलते रहिए, छवि तो बदलती रहेगी, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है। अपने मैजिक को अनलॉक कीजिए। जो भी आपकी एनर्जी से सरफेस हो रही हैं, उन्हीं एनर्जी से आप इस कनेक्शन में अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको सही चैनल करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अबव सो बिलो वाली एनर्जी भी है। अगेन यहाँ पर कप पकड़ा हुआ है इन्होंने और हाथ यूँ ऐसे नीचे दिखा रहे हैं, तो जो अर्श पर वो फर्श पर वाली एनर्जी है कि आप फेथ रखते रहिए और वो फीलिंग आप जनरेट करते रहिए, तो कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। बट याद रखिए कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, और आपको अपनी उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना है एक हेल्दी वे में। ओके, सो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर मार्च। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।